हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 का थर्ड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में हमने 3.2 तक किया था। आज हम उसके आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, आपने 3.2 के क्वेश्चन किए होंगे। आई थिंक सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है चतुर्भुजों के प्रकार। ठीक है बच्चों, चतुर्भुजों के प्रकार। एक चतुर्भुज की भुजाओं व कोणों की प्रकृति के आधार पर इसे विशेष नाम दिए गए हैं। चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं हों। अब समलंब चतुर्भुज, समलंब मतलब ये देखो, जैसे इसकी 2 भुजाएं तो समांतर होती है और अगर सामने वाली भुजा से मैं अगर लंब डालूं तो ये देखो, ये ऐसे लंब इस पे पड़ता है, इस भुजा पे लंब, इस भुजा पे लंब, तो ये समलंब चतुर्भुज है। और ये देखो, ये चारों ही रैंडमली हैं, तो ये समलंब चतुर्भुज नहीं है। क्लियर? आगे चले। अब देखो पतंग, देखो ये पतंग देखी है आपने कभी, जो अपन उड़ाते हैं, वो कुछ ऐसी शेप में होती है कि नहीं होती पतंग, है ना। देखो पतंग की एक विशेषता होती है, उसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। ऊपर वाली जो आसन्न भुजाएं हैं और नीचे वाली 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ये पतंग शेप है। ये देखो, इसकी ये दोनों बराबर और ये वाली दोनों बराबर, इसकी ये बराबर और ये दोनों बराबर। क्लियर? लेकिन ये जो शेप है ना वो पतंग की नहीं है। देखो ये भी समांतर चतुर्भुज, ये कोई और है, तो ये पतंग नहीं है और ये पतंग है। अब पतंग की विशेषता होती है कि पतंग में 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाएं। इसमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। और जांच कीजिए कि वर्ग एक पतंग है क्या। देखो वर्ग एक पतंग है क्या, हाँ मान सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम 2 भुजाएं ले तो 2 भुजाएं बराबर है और ये नीचे वाली 2 भुजाएं भी बराबर है, लेकिन आपस में चारों बराबर है। लेकिन हम सिर्फ पतंग के केस में देखें तो वर्ग भी एक पतंग हो सकता है। आगे चले। समांतर चतुर्भुज, देखो समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज ही है, जैसा कि नाम संकेत करता है, संबंध समांतर से है। देखो इसमें आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होती है, जैसे ये और ये समांतर है और ये समांतर है। जैसे पी क्यू और आर एस समांतर है और क्यू एस और पी आर समांतर है। ये देखो जैसे। क्लियर? इसमें वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें देखो आमने सामने की भुजाएं समांतर है। क्लियर? बट लेकिन ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये देखो, ये दोनों समांतर है लेकिन ये वाली समांतर नहीं है। इसमें भी देख लो, तो समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। क्लियर? अब आपको समांतर चतुर्भुज की मैं कुछ विशेषताएं बताती हूं। समांतर चतुर्भुज में ये कोई मेरा समांतर चतुर्भुज है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और आमने सामने के जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये और ये वाला एंगल, ये बराबर होते हैं। जैसे मैं इस चतुर्भुज को ए बी सी और डी नाम दूं तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा और एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर? ये 2 चीजें याद रखोगे कि जो विकर्ण पर बने कोण होते हैं ना अपोजिट में, वो आपस में बराबर होते हैं और जो आसन्न कोण है ना उनका योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के केस में आप ये चीज याद रखोगे, 2 चीजें, है ना। चले आगे। अब मैं एक उदाहरण करती हूं तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आकृति 3.6 में BEST ये कोई एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। क्लियर? तो अब मुझे इसमें x, y और z के मान निकालने हैं। कहाँ है x? ये x, ये y और ये z, इन तीनों के मान निकालने। अब देखो मैंने क्या बोला, S और B आपस में अपोजिट एंगल है, विपरीत कोण है, तो यानी उन दोनों के मान बराबर होंगे। यानी x का मान भी कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। देखो सम्मुख कोण युग के गुण। सेकंड, y भी मेरा 100 डिग्री होगा। अब देखो वेयर इज y कहाँ है? y ये रहा, ये भी मेरा 100 डिग्री होगा। क्यों? हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि संगत कोण, अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं
तो ये जो संगत कोण बराबर होते हैं, तो x और y दोनों संगत कोण हैं, तो जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू भी होगी। अब देखो, अब हमको निकालना है z। अब मुझे y पता चल गया 100 डिग्री, z कितना होगा 80 डिग्री। बताओ कैसे पता चला? क्योंकि x और y एक रेखीय युग्म है और रेखीय युग्म पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर? याद रहेगा ना कि मैंने तीनों एंगल कैसे निकाले? करें वापस। x 100 डिग्री, क्यों? सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज ये ऐसा शेप है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और बराबर होती है। तो और x और y दोनों बराबर है, क्यों? क्योंकि इसमें संगत कोण है। हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था संगत कोण, जो एक ही साइड में, अगर ऊपर साइड में है तो ऊपर साइड में और नीचे साइड में है तो नीचे में, अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में। जैसे दो रेखाएं, ये कोई दो रेखाएं, उसको एक सीधी रेखा काटती है, दो समांतर रेखाएं, तो ये बने जो कोण है संगत कोण होते हैं। मतलब लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड में तो संगत, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। राइट साइड में ऊपर वाला, देन उसके बाद में ये वाला कोण बराबर होगा। नीचे की साइड में लेफ्ट साइड में, और ये वाला राइट तो नीचे की साइड में राइट साइड में, ऐसे। तो ये ऐसे हम संगत कोण निकाल सकते हैं। तो x और y ये दोनों संगत कोण हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। और y और z आपस में रेखीय युग्म बना रहे हैं, तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना होगा 80 डिग्री। क्लियर? तो आप x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। समांतर चतुर्भुज RING में एंगल R 70 डिग्री है, तो दूसरे सभी कोण निकालने हैं। चलो अब आप बताओ दूसरे कोण में कैसे निकालूंगी। देखो अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी थी सम्मुख कोण, तो n भी मेरा कितना हो गया 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमको पता है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखो r मेरा 70 है तो i कितना होगा? क्योंकि मैंने बताया था ना कि दोनों कोण को अगर मैं जोड़ूं तो उनका योग, अंतः कोणों का योग 180 होता है, यानी कोण r प्लस कोण i इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 70 डिग्री है तो ये कितना होगा 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। अब जब i 110 डिग्री आ गया तो g कितना होगा? वो भी 110 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है ना। तो r और n हो गए 70 डिग्री और i और g हो गए 110 डिग्री। क्लियर? आगे बढ़े। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। अब देखो विकर्ण यानी जो ये क्रॉस में काटते हैं, क्रॉस में, वो विकर्ण होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा दो बराबर भाग होते हैं। जैसे देखिए ये कोई मेरा समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण एक ही होगा और एक ही होगा, तो वो दोनों जहां पे कट रहे हैं ना, ये तो वो दोनों जहां पे बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पे, यानी ये वाला भाग और ये भाग बराबर होगा और ये वाला भाग और ये वाला बराबर। क्लियर? तो दोनों भाग बराबर होंगे समांतर चतुर्भुज में। क्लियर? तो अब इसमें कोई क्वेश्चन दिया है, मतलब दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बिल्कुल बराबर पार्ट में बांटते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक क्वेश्चन करूं मैं, ये कोई मेरी आकृति हेल्प HELP एक समांतर चतुर्भुज है, HELP ये, इसमें OE मेरे को 4 सेंटीमीटर दिया है, OE ये वाला, ये 4 सेंटीमीटर है, और HL PE से 5 अधिक है। अब HL का है ये पूरा एक विकर्ण, ये PE से 5 अधिक है, यानी HL जितना भी है तो PE से 5 ज्यादा है, यानी PE में 5 प्लस करूंगी तो HL आएगा। क्लियर? तो HL कितना आ रहा है? OE मुझे दे रखा है, OE मुझे दे रखा है, तो ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, यानी PE मेरा आ गया 8 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे टोटल चाहिए और वो उसको समद्विभाजित करता है, तो यानी ये 4 है तो वो भी 4 होगा, तो ये 4 और 4 8 आ गया। अब इसने एक चीज दे रखी है कि HL PE से 5 अधिक है। अब PE मेरा 8 है तो HL 5 अधिक है, तो यानी 8 प्लस 5। क्लियर? तो कितना हो गया 13, तो PE कितना हो गया 8 और HL कितना हो गया 13। तो अब मुझे इसमें क्या निकालना है? OH निकालना है। अब OH कहाँ है? ये
HL मेरा कितना आया था 13 और मुझे OH चाहिए यानी उसका आधा ही चाहिए, क्योंकि जो विकर्ण जो आपस में क्रॉस करते हैं तो वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो यानी आधा आधा है ये। HO और OL दोनों हाफ हाफ है, यानी 13 का आधा हो गया, यानी 6.5 का हो गया। क्लियर? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित यानी 2 बराबर भागों में बांटना। क्लियर? इसलिए हमने आधा आधा किया। समझ में आ रहा है ना? चलें आगे, करें प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट। यस, कॉपी और पेंसिल लेके बैठिए और आप भी मेरे साथ करते जाइए, और जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होता है वीडियो को पॉज कीजिए और आप वो क्वेश्चन खुद से करिए, देन तभी आप आगे बढ़िए। क्लियर? तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, ये कोई समांतर चतुर्भुज है ABCD। अब मुझे इसमें बढ़ना है। AD का है, ये है AD। AD के बराबर क्या होगा? AD के बराबर BC होगा, है ना? नेक्स्ट, एंगल DCB। अब देखो DCB का है, DCB इस कोण के बराबर कौन सा कोण होता है? हमने क्या पढ़ा था? विपरीत कोण, ये वाला। तो इसके कोण एंगल के बराबर कौन सा एंगल हो गया? एंगल BAD। क्लियर? थर्ड, अब मुझे इसमें बताना है OC। ये रहा OC, तो OC के बराबर क्या हो गया? विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, मतलब 2 बराबर भाग में होते हैं, तो OC के बराबर क्या है? OA। क्लियर? अब देखो, ये कोई एंगल DAB, ये वाला एंगल, और CDA, ये दोनों। तो अगर अंतः कोणों को मैं जोड़ दूं तो उसका योग कितना आता था? 180 डिग्री। और वो अंतः कोण आसन्न कोण होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अपोजिट ले लो। तो ये वाला और ये वाला कोण जोड़ूंगी मैं, आसन्न कोण है, तो उसका योग आएगा 180 डिग्री। क्लियर? आगे चले। निम्न समांतर चतुर्भुजों में x, y और z के मानों को ज्ञात करना है। x, y और z के मान। अब देखो, यहाँ पे ये 100 दे रखा है और ये समांतर चतुर्भुज है। देखो, आमने सामने की भुजाएं समांतर और समान है, तो ये समांतर चतुर्भुज है। अब देखो, ये 100 है, तो ये कितना होगा? ये भी 100 डिग्री होगा। क्लियर? अब ये 100 डिग्री है, तो ये कितना होगा? हमको पता है 2 आसन्न कोणों का योग कितना होता है, तो यानी y प्लस कोण z इक्वल टू 100 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। अब y मेरा कितना आ गया? 100, और z की वैल्यू मुझे निकालनी है, इक्वल टू 180 डिग्री, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 100, 80 डिग्री, तो z की आ गई 80। अब जब z 80 आ गया तो x कितना होगा? x भी 80 होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? है ना? तो हमने देखो, मैं आपको ये हमने लास्ट क्लासेस में किया था, है ना? ये देखो, ये 3 पॉइंट। ये हमको इसमें किस किस की वैल्यू निकालनी है? z, y और x की। तो अगर ये y भी 100 होगा, क्यों? क्योंकि ये विपरीत कोण है। उसके बाद में x प्लस y, ये आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, मैं z भी ले सकती हूँ, y भी ले सकती हूँ। तो इसमें x प्लस z करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री। और जब x की वैल्यू 80 है तो z की वैल्यू भी 80 हो जाएगी, दोनों 80-80, क्योंकि विपरीत कोण है। तो आ गई मेरी वैल्यू, x और z की वैल्यू 80 डिग्री आ गई, और y की वैल्यू कितनी आई? 100 डिग्री। तीनों कोण निकल गए ना? आगे चलूं, ये देखो, ये मेरा कोई सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी मुझे x, y, z के मान निकालने। तो देखो, ये कोई x है, ये y है, और ये z है बाहर वाला। अब देखो, अगर इन दोनों कोणों को देखूं तो ये मेरे आसन्न कोण के युग्म है, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, है ना? ये है कि नहीं आसन्न कोण? क्लियर? तो ये दोनों 180 हो गए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 50 कितनी हो गई? 130 डिग्री। तो यानी y आ गया मेरा 130 डिग्री, y आ गया 130 डिग्री। अब y 130 है तो x भी मेरा 130 डिग्री होगा। क्लियर? अब 130 आ गया, अब मुझे z की वैल्यू निकालनी है। z और x की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि ये 2 समांतर रेखाएं हैं। ठीक है? तो ये कौन से कोण हो गए? संगत कोण। याद आ गया? तो ये दोनों आपस में संगत कोण हो गए, तो x की वैल्यू
अगर 130 है तो z की वैल्यू भी 130 होगी। क्लियर हो गया? कौन से कोण है ये? संगत कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो तीनों की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 130, y की वैल्यू 130 और z की वैल्यू 130। तीनों की वैल्यू आ गई 130। क्लियर? चले आगे, ये थर्ड क्वेश्चन है। देखो इसमें भी मुझे x, y और z की वैल्यू निकालनी। ऐसा कोई डायग्राम है, अब इसमें x ये कितना होगा? ये कुछ आपको 90 डिग्री दिख रहा है, तो ऑब्वियसली x भी कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि कौन सा एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ये आपस में शीर्षाभिमुख है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री। अगर ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये देखो, तो ये 30 है और ये 90 है, तो ये वाला कितने होगा? 180 में से निकाल दें तो 90 और 30 120, और 180 में से मैंने 120 निकाला तो मेरा आ गया 60 डिग्री। तो यानी y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। क्लियर? अब देखो अब ये दोनों एंगल z पे बन रहे हैं, तो ये कौन से एंगल हैं? अब ये 60 डिग्री है, तो z कितना है? वो भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि कौन से है ये? ऑल्टरनेट एंगल, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते थे एकांतर कोण। याद है जो z पे बनते थे ऐसे, तो ये आपस में z पे ही तो बन रहे। देखो ये एक कोण हो गया और एक दूसरी साइड वाला कोण, समांतर रेखाओं के। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 90, एक एंगल y की आ गई 60 और z की आ गई 60। आ गए तीनों एंगल, है ना? आगे करें, चलो। ये कोई मेरा एक चतुर्भुज, इसमें मुझे x, y और z की वैल्यू निकालनी। देखो सबसे पहले तो अगर इस एंगल को देखूं मैं, तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, जिसको मैं बोलती हूँ संगत कोण, है ना? अब ये 80 डिग्री आ गया। अब ये 80 डिग्री है, तो ये कितना होगा? पहले तो ये बताओ ये कितना होगा? ये भी 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा? ये अपोजिट एंगल है ना, तो ये भी 80 डिग्री। आपस में समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब ये 80 डिग्री है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस 80 यानी 100 डिग्री। तो इसकी कितनी आ गई? 100 डिग्री। क्लियर? तीनों आ गए एंगल। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 100 डिग्री और y की 80 डिग्री और z की 80 डिग्री। क्लियर? आपको रीजन भी लिखना है कि आपने क्या रीजन से इनको इक्वल किया है। जैसे हमने इसमें बोला था कि संगत कोण है। क्लियर? फिर उसके बाद में x इज इक्वल टू 80 डिग्री, y इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्या है ये? अपोजिट एंगल, विपरीत कोण। और उसके बाद में ये x इज प्लस वाई इक्वल टू 180, क्योंकि अंतः कोणों, जो अब आसन्न कोण होते हैं ना अंतः, उनके कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हो गई 180 डिग्री। क्लियर? अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन सब प्रैक्टिस मांगते हैं। एक बार आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जैसे ही ये क्वेश्चन खत्म होता है, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद में आप खुद से सॉल्व कीजिए। क्लियर? तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। चले आगे, ये 5th पार्ट है। अब देखो ये मेरा 112 है, तो ऑब्वियसली y भी कितना होगा? 112। समांतर चतुर्भुज है तो हमेशा विपरीत कोण बराबर होंगे, तो ये भी मेरा हो गया 112। क्लियर? अब देखो एक चीज, ये मेरा 112 है, तो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, ये वाला, तो इसमें ये x निकालना है, y हमको पता चल गया 112 और ये 40 है। तो अगर मैं इन तीनों त्रिभुज को मैं जोड़ूं तो इसका एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 40 प्लस y प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 40। y की वैल्यू कितनी आ गई? 112 निकाली थी ना अपोजिट एंगल से, और x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमने 112 और 40 दोनों को जोड़ा तो 152। ठीक है? तो x की वैल्यू आ गई मेरी 28 डिग्री। अब देखो x का है ये, इसकी वैल्यू है 28 डिग्री। अब देखो मैं तो ये कुछ z पे बन रहा है,
तो अगर ये 28 तो ये कितना है, ये भी 28 डिग्री। क्लियर? तो एक्स वाई जेड की तीनों की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू 28, वाई की वैल्यू 112 और जेड की वैल्यू भी 28, क्योंकि क्या है ये ऑल्टरनेट एंगल, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलती हूँ एकांतर कोण। क्लियर? समझ में आ गया? ये क्या है? एकांतर कोण। चले आगे, थर्ड क्वेश्चन। ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब आगे हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि D + B 180 हो? ये मेरा कोई ABCD एक चतुर्भुज है, तो ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या यदि मेरा D और B अगर 180 डिग्री है? तो हो तो सकता है, अगर दोनों को मैं जोड़ूं तो मेरा 180 तो हो सकता है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि जो पास वाले एंगल है इसका और इसका एडिशन भी 180 होना चाहिए, यानी एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, ये जो आपस में अपोजिट एंगल है ना वो भी इक्वल होने चाहिए, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये दोनों अगर कंडीशन मेरी फॉलो होगी तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 हो सकता है। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड इसने बोल रखा है AB इक्वल टू DC। अब AB का है, ये मेरा कोई डायग्राम है समांतर चतुर्भुज का। अब इसमें बोल रहा है AB और DC 8 सेंटीमीटर है, तो मेरा AB ये है और DC ये है, ये मेरा 8 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजाएं आमने सामने वाली बराबर होती हैं। क्लियर? तो बराबर होगी। दूसरा AD और BC, एक 4 है एक 4.4 है। AD तो मेरी 4 है और ये मेरी है 4.4। कैसे पॉसिबल है? एग्जैक्ट बराबर होनी चाहिए, वरना ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि AD और BC बराबर नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अगला वाला, एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब एंगल A का है, देखो एंगल A और एंगल C, ये तो मेरा है, पहला है दे रखा है 70 और एक 65। ये 70 और ये 65 पॉसिबल है। हम क्या पढ़ रहे थे, जो अपोजिट एंगल थे विपरीत कोण बराबर होने चाहिए, लेकिन ये तो बराबर नहीं है, तो मेरी ये कंडीशन भी गलत है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना कि विपरीत कोण बराबर होने चाहिए और भुजाओं के मान भी बराबर होने चाहिए। एक 4 है और एक 4.4 है तो भी गलत है, तो वो समांतर चतुर्भुज नहीं है। करें चौथा क्वेश्चन। एक चतुर्भुज की एक कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके 2 सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। मुझे एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचनी है जो समांतर चतुर्भुज तो न हो परंतु जिसके सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। तो मैं ऐसा कौन सा चतुर्भुज खींच सकती हूँ, बताओ? पतंग की शेप देखिए ना, ये देखो ऐसे कुछ है। तो अब इसने कंडीशन क्या पूछी है कि जो समांतर चतुर्भुज तो ना हो। अब इसमें समांतर चतुर्भुज तो नहीं है, क्योंकि देखो ये और ये इक्वल नहीं है, ठीक है, और ये इक्वल नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं आ रही है ना समांतर में, ये देखो ऐसे, ठीक है। लेकिन उसके 2 सम्मुख कोणों के माप बराबर हो, तो देखो इसमें ये 2 सम्मुख कोण बराबर है कि नहीं है, ये और ये बराबर है ना। पतंग की जो आकृति होती है ना वैसी, तो ये ऐसी आकृति में बना सकती हूँ, है ना। नेक्स्ट, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों के, आसन्न कोण ये ऐसे होते हैं, ये वाला और ये वाला पास वाले एंगल, आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप निकालिए। तो सबसे पहले मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, उसके आसन्न कोण यानी ये पास वाले, तो एक बार मैंने ABCD नाम दे दिया। ये है 3x, क्योंकि मुझे अनुपात दे रखा है ना 3:2 है, तो मैंने 3x और 2x बता दिया। और मुझे पता है कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 3x + 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिवाइडेड बाय 5, यानी 3 और
36, x की वैल्यू आ गई 36, पर मुझे तो x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे किसकी चाहिए 3x और 2x की। तो 36 इंटू 2 तो 72, 36 को 2 से इंटू किया और 36 को 3 से भी किया तो मेरी 3x की वैल्यू आ गई जो 108 है। तो यानी एक तो आ गई मेरी, ये हो गई 108 है ना, 108 और 72, इसकी 108 है और ये 72 है। अब देखो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, विपरीत कोण, तो ये भी 108, अब ये 72 तो ये भी 72। क्लियर हो गया। देखो इसने सबसे पहले हमको अनुपात दिया था 3:2, ठीक है, तो मैंने 3:2 निकाला, तो मैंने लेके 3x + 2x = 180 डिग्री, क्योंकि मुझे पता है दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो मैंने ऐसे कर दिया। उसके बाद में 3x + 2x = 180 डिग्री, तो 3x और 2x कितने हो गए 5x, 5x की वैल्यू आ गई 180 डिग्री और x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री, लेकिन मुझे किसकी चाहिए थी 3x और 2x की। तो 36 को मैं 2 से करूंगी तो 2x और 3 से करूंगी तो 3x, तो इसकी 72 और 108 आ गई। तो ये मेरी हो गई 108 और ये आ गई मेरी 72। लेकिन मुझे तो चतुर्भुज के चारों कोण निकालने हैं, तो ये अगर ये 108 है तो अपोजिट वाला भी 108 और ये 72 है तो अपोजिट वाला भी 72। क्लियर है ना। तो मेरे चारों एंगल की वैल्यू आ गई। चले आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो, एक किसी समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। मतलब समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण बराबर हैं, जैसे ये और ये आसन्न कोण अगर बराबर है तो उसके कोणों के माप ज्ञात करने हैं। अगर ये बराबर हैं तो इसका मतलब वो 90-90 के ही होंगे। अगर ये 90 है तो ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का हो, तो उसके सब कोण कितने हो गए 90-90 के। देखो ये कोई मेरा समांतर चतुर्भुज है, मान लेती हूँ एक बार कि ये वर्ग नहीं है। अब इस कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, माना कि मैं एक ही मान लेती हूँ, तो अगर मैं 180 का आधा करूँ तो ये दोनों कितने के 90-90 के। अब ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा, है ना, क्योंकि आप अपोजिट कोण बराबर होते हैं। तो इसका हर एंगल कितने का हो गया 90 डिग्री। क्लियर। तो उसके सारे कोण 90 डिग्री के होंगे। आगे संलग्न आकृति HOP ई है एक समांतर चतुर्भुज। इसमें हमको करना है कौन सी है संलग्न आकृति, ये वाली HOP, ये वाली आकृति। तो इसमें हमको X, Y और Z कोणों की माप निकालनी है और ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। अब इसमें हमको X, Y और Z की वैल्यू निकालनी। निकाले, स्टार्ट करें। देखो ये मेरा ऐसा कोई त्रिभुज है, चतुर्भुज है ना। तो ये अगर 70 डिग्री है तो ये कितना होगा 180 - 70, क्योंकि ये एक ही रेखा पर है। देखो जो आपको दिखता जाए ना वो आप सॉल्व करते जाओ। पहले जो आपको हिंट लग रहा है, तो ये मेरा 110 डिग्री हो गया। अब ये 110 डिग्री है तो ये x भी 110 डिग्री हो गया। क्लियर। अब देखो अगर इस कोण को देखूं और इस कोण को देखूं तो आपस में ये दोनों संगत कोण है कि नहीं है ना। तो अगर संगत कोण है तो 40 + Z = 70 डिग्री। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई 70 - 40 30 डिग्री। तो Z की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। क्लियर। और Y ये 40 डिग्री है तो ये वाला भी 40 डिग्री होगा। क्लियर। आ गई सबकी वैल्यू X, Y और Z तीनों की। देखो अब मैंने सॉल्व कैसे किया है, दोबारा रिवीजन करते हैं। Y की वैल्यू 40 डिग्री, Y की वैल्यू 40 डिग्री, क्योंकि ये क्या है ऑल्टरनेट एंगल है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर। अब Z की वैल्यू कितनी होगी, Z की वैल्यू ये हमने टोटल वैल्यू है 70, क्योंकि ये संगत कोण है। तो Z की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब ये 30 है तो ये भी 30 आ गया। क्लियर। और ये कितनी आ गई 180 में से माइनस किया तो 110 और ये भी 110। तो X, Y और Z की कितने वैल्यू आ गई, X की आ गई 110, Y की आ गई 40 डिग्री और Z की आ गई 30 डिग्री। क्लियर हो गया। आगे करें। चलो 8 क्वेश्चन।
ये कोई आकृति GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज में x और y के मान ज्ञात करनी है। अब देखो आपको बताती हूँ, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी ये इक्वल टू ये और ये वाली इक्वल टू ये। अब इसमें भी, हाँ इसमें तो भुजाएं दे रखी है लेकिन इसमें विकर्ण दे रखे हैं, और विकर्ण की एक कंडीशन होती है कि वो आपस में जिस बिंदु पर कट होते हैं ना तो समद्विभाजित होते हैं, यानी विकर्ण जो बीच में मिड पॉइंट है ना उससे सेम आधा इधर भी है और आधा इधर भी है। तो ये ट्रिक मैं इन क्वेश्चन में लगाने वाली हूँ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये मेरे को 2y दे रखा है और ये 26 दे रखा है, इसका मतलब दोनों भुजाएं समान हैं, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 3y - 1 इक्वल टू 26। तो 3y इक्वल टू 26 उधर गया तो 26 और 1 उधर गया तो 27, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 27/3 है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 9। क्लियर, इक्वेशन सॉल्व करनी है, समझ में आ गया ना कैसे करूंगी। 3y - 1 इक्वल टू 26, क्योंकि वो आपस में इक्वल है, तो y की वैल्यू आ गई 9। अब दूसरी इक्वेशन देखो, 3x इक्वल टू 18, दूसरी इक्वेशन में कर सकती हूँ 3x इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 9 आ गई दोनों वैल्यू। मुझे x और y तो फाइंड करना था। अब देखो, अब इसमें विकर्ण का क्वेश्चन है, देखो ये दो विकर्ण है। अब विकर्ण की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें अगर ये बीच में समद्विभाजित होती है, यानी आधा पार्ट विकर्ण का इधर जो है वो उसी का वो इक्वल भी इधर ही होगा, ये प्रॉपर्टी होती है विकर्ण की समांतर चतुर्भुज के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि y + 7 इक्वल टू 20 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 उधर गया तो 14, तो y की वैल्यू में आ गई मेरी 14। अब दूसरी इक्वेशन x + y इक्वल टू 16 लिख सकती हूँ। अब x प्लस, अब y की वैल्यू मैं 14 पुट करती हूँ इक्वल टू 16, ये 16 ही है कि 20 है, x + y इक्वल टू 16, यस। तो इसकी x + y इक्वल टू 16 मैंने रखा, और y की कितनी आ गई, y + 7 हुआ तो 14, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 - 14 कितनी आ गई 2। क्लियर, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 14 और x की वैल्यू 2। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये कोई हमको आकृति दी है RISK, ये कोई त्रिभुज है। दूसरा CLUE, ये कोई एक दूसरा समांतर चतुर्भुज है। अब हमको इसमें x का मान निकालना है। देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो इसमें आपको कोई हिंट दिख रहा है, अगर मैं सिर्फ इस त्रिभुज की बात करूं, चतुर्भुज की, ये वाला, ठीक है, सेकंड वाला, ये देखो इस वाले की। क्लियर, तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये एंगल E, ये जो अंदर वाला, अगर इसको मैं 1 नाम देती हूँ ये, तो ये भी 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा, है ना। अब मैं दूसरा चतुर्भुज ले रही हूं, ये वाला, ठीक है। अब S का मान मैं कैसे निकाल सकती हूँ, ये 120 है तो ये कितना होगा, दोनों आसन्न कोणों के योग होते हैं 180 डिग्री, तो इसका कितना योग हो गया, ये 120 है तो दूसरा रिमेनिंग एंगल कितना होगा, 180 में से माइनस करो 120 को, कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये आ गया मेरा 60 डिग्री। क्लियर, समझ में आया। ये मेरा 70 और ये मेरा 60 डिग्री। अब देखो एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, अगर इसको मैं O नाम देती हूँ तो EOS ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर, इसमें एक 70 है और एक 60 है, तो तीसरा एंगल x की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना, यस। तो दोनों को जोड़ के कितना हो गया, 6 और 12 130 डिग्री टोटल आ गया, और उसको 180 में से निकालूंगी तो मैं कितना आ गया 50 डिग्री, तो यानी x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। क्लियर, समझ में आया ना, करूं उसको सॉल्व। चलो ये देखो एंगल 1, ये इसको मैंने एंगल 1 मान लिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल L 70 है, क्यों, क्योंकि अपोजिट है। दूसरा एंगल K इक्वल टू एंगल, हाँ एंगल K और +2, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, क्योंकि आसन्न कोण का योग 180 होता है।
तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। अब ये वाले सिर्फ EOS ट्राइंगल की बात करिए, छोटे से ट्राइंगल की, तो इसमें मुझे 1 और 2 तो पता चल गए, 1 + 2 + x। अब 1 तो है 70, 2 है 60 और x की वैल्यू मुझे निकालनी है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 60 और 70 130 और प्लस x, और सिर्फ मुझे x चाहिए तो वो इक्वल टू के दूसरी साइड गया, तो क्या होगा 180 - 130 तो 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। समझ में आया ना? चलें आगे। चलो बताइए कैसे यह आकृति समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। ये वाली कोई आकृति है, हमको बताना है कि कैसे समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो देखो ये ऐसी कोई शेप है, तो अगर मैं इसकी आसन्न भुजाएं जोड़ती हूँ, आसन्न कोण, तो 100 + 80 कितने हो गए? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों कौन सी वो है आकृति? एक समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हो गई? कौन सी इसकी भुजाएं समांतर है? समांतर ये वाली भुजाएं हैं। क्लियर? तो क्योंकि इसमें दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ गया, क्योंकि 100 + 80 180 डिग्री, तो यानी ये समलंब चतुर्भुज है और ये समांतर भुजाएं हमने बता दी कौन सी है। क्लियर? आगे करें 11th क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगर आपको थोड़ा फटाफट लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप ये क्वेश्चन खुद से कीजिए, है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आप तो वीडियो पॉज कर सकते हैं ना, वीडियो पॉज करो और जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आगे नहीं जाना है। क्लियर? ये 11th क्वेश्चन। हाँ 11th हमने कर लिया। 11th सॉरी, आकृति 3.3 में कोण C ज्ञात करना है और AB और CD पैरेलल है, हमको कोण C निकालना है। तो हम क्या करते थे? कौन सी है ये? दोनों आसन्न भुजाएं हैं, ये देखो ये, तो एंगल क्या हो गए? यानी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो एंगल यानी 120 प्लस एंगल C = 180 डिग्री। तो एंगल C कितना हो गया? 180 - 120 डिग्री यानी 60 डिग्री आ गया एंगल C का मान, क्योंकि हमको पता है आसन्न कोणों का योग 180 होता है। आगे पढ़े। चलो आकृति 3.4 में P और S की माप निकालनी है हमको, और SP और RQ ये पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधियां हैं? हाँ है, हम उसको दो तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो फर्स्ट ये कोई मेरा डायग्राम है, अब हम जानते हैं कि P और Q ये दोनों आसन्न कोण है, तो इनका योग कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये कितना आ गया? 50 डिग्री, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो यानी कोण P + कोण Q = 180 डिग्री। अब P जो है वो मेरा 130 है, तो और ये 180 है, तो एंगल P कितना हो गया? 50 डिग्री। क्लियर? तो ये मेरा 50 डिग्री हो गया। अब ये अगर 90 है तो ये एंगल भी 90 हो गया, तो निकल गए चारों एंगल, सबकी वैल्यू, है ना। तो ये तो था मेरा फर्स्ट मेथड जिसमें P और S की वैल्यू निकाली। दूसरा मेथड देखो, मुझे पता है कि PQRS मेरा एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसका चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब P + Q + R + S की वैल्यू 360 होनी चाहिए। P मुझे पता नहीं, Q मुझे पता है 130, R की वैल्यू 90 है, क्योंकि देखो ये 90 ये 90 डिग्री के एंगल है दोनों। क्लियर? और S भी 90 डिग्री, क्योंकि वो आसन्न कोण है उसका, तो वो 180 - 90 यानी 90 डिग्री। तो मैं से निकाल सकती हूँ, तीनों को मैंने जोड़ा, 130 + 90 + 90 0, और ये हो गया मेरा 6 और 310। तो इसकी सम आया मेरे पास 310 डिग्री। क्लियर? तो 360 में से 310 निकालूंगी तो P की वैल्यू आ जाएगी मेरी 50 डिग्री। तो ये मेरा निकालने का सेकंड मेथड है। क्लियर? आगे पढ़े या अगले पार्ट में पढ़ेंगे? इसमें वर्ग और आयत और उसके, ठीक है, आगे छोटा सा पार्ट होगा, लेकिन हम आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। तब तक आप, ये वाली प्रश्नावली बहुत बड़ी थी तो आपको इसके सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? तो अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे
और पूरे चैप्टर का रिवीजन भी करेंगे और हमने क्या चर्चा की इसके बारे में भी हम देखेंगे। क्लियर बच्चों? ओके।